हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेटरी ड्रीमर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इसरो में कहीं उसके आरएलवी यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लेक्स यानी लैंडिंग एक्सपेरिमेंट के चर्चे हो रहे, तो कहीं जीएसएलवी मार्क 3 LVM-3 वनवेव इंडिया 2 मिशन के चर्चे हो रहे, तो कहीं तो PSLV C55 के इंटीग्रेशन के भी चर्चे हो रहे। आज मैं एक अलग विषय पर वीडियो बना रहा हूँ, एक अलग टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। दरअसल इस वीडियो में हम प्रोबा 3 मिशन के बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल ये जो प्रोबा मिशन है या ये जो प्रोबा 3 मिशन है, ये बेसिकली हमारा जो ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसका मिशन है। और ये जो सैटेलाइट या ये जो मिशन है, ये बेसिकली इसरो लॉन्च करने जा रहा है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, ये जो प्रोबा 3 मिशन है, ये एक सोलर ऑब्जर्वेटरी का टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेटर है जिसको ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी डेवलप कर रहा है। उसके साथ ही साथ नॉमिनल मिशन ड्यूरेशन इसका 2 साल है। उसके साथ ही साथ लॉन्च डेट 2024 प्लान्ड है और रॉकेट PSLV का एक्सेल वेरिएंट है। और ये इंडिया के NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा प्रक्षेपित यानी लॉन्च किया जा रहा है। आइए अब हम ऑर्बिटल पैरामीटर्स को भी समझ लेते थोड़ा सा इस मिशन का। देखिए, इसका रेजिम की बात करें तो इस मिशन की रेजिम हाईली इलेप्टिकल अर्थ ऑर्बिट होगी। सेमी मेजर एक्सिस होगा 36,943 किलोमीटर का। पेरिजी अल्टीट्यूड होगा 600 किलोमीटर। एपोजी अल्टीट्यूड होगा 60,530 किलोमीटर। इंक्लिनेशन होगा 59 डिग्रीज। ऑर्बिटल पीरियड होगा 19.7 आवर्स। और बेसिकली देखिए, जो मैंने ऑर्बिटल पैरामीटर्स बताए ये मुझे विकिपीडिया से मिले हैं, तो मैं सारे ऑर्बिटल पैरामीटर्स को ट्रस्ट करता हूँ ऐसा नहीं है। मैं से ये नहीं कह रहा कि हाँ ये सारे ऑर्बिटल पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताए वो सही ही होंगे। तो आइए बेसिकली अब हम बात करते हैं इस मिशन कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, प्रोबा 3 ये 2 विभिन्न भागों में विभाजित है, यानी कि इसके 2 अलग अलग डिफरेंट डिविजन्स हैं। और ये 3 एक्सिस स्टेबलाइज्ड स्पेसक्राफ्ट भी है। सबसे पहला जो स्पेसक्राफ्ट आता है, मतलब सबसे पहला जो डिवीजन आता है इस प्रोबा 3 में, वो आता है कोरोनोग्राफ स्पेसक्राफ्ट CSC। दूसरा आता है अकल्टर स्पेसक्राफ्ट OSC। ये दोनों जो स्पेसक्राफ्ट हैं वो दोनों एकदम क्लोज फ्लाई करेंगे उनके हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट में, जिसकी एपोजी होगी 60,500 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर, या उसका एल्टीट्यूड होगा 60,500 किलोमीटर। दोस्तों, ये जो प्रोबा 3 है उसके अलग अलग 2 भाग हैं, जैसे मैंने कहा CSC और OSC। अब हम बात करते हैं ESA के बारे में, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में। बेसिकली देखिए, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा इसरो, ये पहली बार नहीं है कि ईसा का वो सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का वो सैटेलाइट लॉन्च कर रही है, पहली बार नहीं है। दोस्तों, इससे पहले भी इसरो ने ईसा का प्रोबा सैटेलाइट लॉन्च भी किया है। वो जो माइक्रो सैटेलाइट था उसकी बात कर रहा हूँ। दरअसल मैं आपको सीधे ले चलता हूँ 22 अक्टूबर 2001 को PSLV C3 के लॉन्च के वक्त सुबह 10:23 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के फर्स्ट लॉन्च पैड पर, जब PSLV C3 को हम लॉन्च कर रहे थे। बेसिकली PSLV C3 को जब लॉन्च किया था सुबह 10:23 पर 22 अक्टूबर 2001 को, तब इसमें कुल 3 अलग अलग सैटेलाइट थे। TES नामक एक इंडिया का सैटेलाइट था, यानी टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट था। जो मेन सैटेलाइट था, प्राइमरी सैटेलाइट था, वो इंडिया का था। इसका कुल वजन, इस TES सैटेलाइट का कुल वजन 1108 किलोग्राम था, जो प्राइमरी सैटेलाइट था इस मिशन का, PSLV C3 मिशन का। उसके बाद बेल्जियम का BIRD यानी बर्ड मिशन था, या बर्ड सैटेलाइट था, जो 94 किलोग्राम्स का था, और ये एक माइक्रो सैटेलाइट था। उसके बाद जर्मनी का प्रोबा सैटेलाइट था, जो 92 किलोग्राम्स का था, और ये एक माइक्रो सैटेलाइट था। तो ये जो प्रोबा सैटेलाइट था बेसिकली वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का था, जिसको हमने लॉन्च किया था PSLV C3 रॉकेट से, इसरो के FLP यानी फर्स्ट लॉन्च पैड से। इसको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। इसका इंक्लिनेशन था 97.9 डिग्रीज। इसका ऑर्बिटल पीरियड था 97 मिनट्स। दोस्तों, इसका जो लॉन्च था, लॉन्च के 21 साल बाद भी ये जो हमारा प्रोबा 1 स्पेसक्राफ्ट है वो अभी भी अच्छा खासा प्रदर्शन यानी कि अच्छा खासा काम कर रहा है। सो एनीवेज, और अच्छा काम करे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ।
वैसे ये जो मिशन है प्रोबा 1 मिशन और उसके साथ ही साथ जो ये प्रोबा 3 मिशन इसरो के PSLV एक्सेल के द्वारा हम लॉन्च करने वाले, वो जल्द हो ऐसे में कामना करता। वैसा मेरा मतलब सच्चे मन से कहना है कि भैया जल्दी लॉन्च करो। और वही बात अगर हम प्रोबा 3 के लॉन्च मास की बात करें तो 550 किलोग्राम आता है। ओके, CSC और OSC दोनों स्टैक करने के बाद। दोस्तों बेसिकली अगर हम बात करें CSC की, तो CSC के थोड़े से डायमेंशंस भी देख लेते हैं। CSC दरअसल 1.1 बाय 1.8 बाय 1.7 मीटर्स है और OSC 0.9 मीटर बाय 1.4 मीटर का है, मतलब लगभग 3.0 फीट इंटू 4.6 फीट OSC का डायमेंशंस। और जैसे मैंने पहले आपको CSC के डायमेंशंस बताए। एनीवेज, होप आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा और मैं धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा हूँ इंग्लिश और हिंदी बात करने की। एनीवेज, चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।